Good morning, dear student. Our today's topic is electric current. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें स्टडी की थी। अब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में चार्ज को रेस्ट पे रख के स्टडी की थी। नाउ वी विल मेक चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट, नया चैप्टर है। लेकिन इस वीडियो के अंत में इस वीडियो के साथ लाइव लेक्चर आज होगा, उसके बाद ये वीडियो डाला जाएगा। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको भेजेंगे ताकि आप उस न्यूमेरिकल्स को करें और कोई भी समस्या हो पूछे। एनसीईआरटी जरूर करिए, उसमें जो फंसे वो जरूर पूछिए। तो अब हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? देखिए, जब एक कंडक्टर में, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और सपोज दैट इसमें कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक। तो जब कई सारे पॉजिटिव चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, जब कई सारे चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, तो इसी फ्लो को, इसी नेट फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू अ मेटेलिक वायर और कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कई सारे चार्ज जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं या कहे जाते हैं। यानी व्हाट इज करंट? सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज, यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। क्लियर है? अब ये हमारा बेसिक हुआ। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, उसके लिए पहले हमको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। ठीक, हमने देखा कि चार्ज के नेट फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन चार्ज है क्या? चार्ज क्या है? इट इज एन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कैसे फ्लो करेगी? प्रॉपर्टी नहीं फ्लो कर सकती। प्रॉपर्टी किसी न किसी सब्सटेंस की, पार्टिकल की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि चार्ज को बियर करने वाले पार्टिकल हैं, उन्हें हम कहेंगे चार्ज पार्टिकल। तो जब वो चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे तो उसका मतलब चार्ज फ्लो करेगा, उसका मतलब है कि करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो अब चार्ज पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं? ठीक, तो चार्ज पार्टिकल को ही हम करंट कैरियर भी कहते हैं, करंट कैरियर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो करंट कैरियर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही करंट को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी करंट कैरियर की? द चार्ज पार्टिकल, ये क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है। तो द चार्ज पार्टिकल whose flow in particular direction constitute electric current are called as current carrier। तो ये चार्ज पार्टिकल हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं, और जब वो चलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट चलती है। क्लियर? या इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो करंट कैरियर एक चार्ज पार्टिकल है। लेकिन ये कितने तरह के होंगे? देखिए, अगर हमारा कंडक्टर है, यानी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। ठीक, कंडक्टर लिक्विड भी हो सकता है, तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। तो वहां हमारा करंट कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। वहां क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारा कंडक्टर सॉलिड है तो वहां करंट कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? कि पॉजिटिव प्रोटॉन फ्लो नहीं करता। अगर हमारा कंडक्टर लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, ठीक, तो हमारा जो
करंट कैरियर क्या होगा, वो आयंस होंगे। वो क्या होंगे, आयंस। कैसे आयन, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। क्लियर है। अब आप कहेंगे सर गैस तो इनॉर्ट होती है, तो अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में जो गैस होती है वो भी क्या हो जाती है, कंडक्टिंग हो जाती है। ठीक, गैस भी जो है जनरली तो इंसुलेटर होती है, लेकिन अगर हम बहुत लो प्रेशर पे, कैसे लो प्रेशर पे और बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दें, अगर लो प्रेशर पे हाई पोटेंशियल को अप्लाई कर दें तो क्या होगा, गैस भी कंडक्टिंग हो जाती है। तो कंडक्ट करेगी तो करंट कैरियर चाहिए, तो करंट कैरियर चाहिए तो क्या होंगे, आयंस। क्लियर है। चलो अब आइए, अब हम करंट कैरियर को जानेंगे। ठीक, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे वापस। तो करंट, हमने करंट किसे कहा था, करंट कहा था फ्लो ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए एक एरिया है ए, इस एरिया से क्यू चार्ज टी टाइम में क्रॉस हो रहा है, तो चार्ज फ्लो हुआ, इसका मतलब करंट फ्लो हुई। चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इसलिए करंट फ्लो हुई। ठीक है, यह तो हम समझ गए कि करंट फ्लो होगी, करंट को आई से डिनोट करेंगे। द क्वेश्चन इज कि करंट कितनी होगी। ये तो हम समझ गए कि चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगी, कितनी होगी, तो हम करंट कितनी फ्लो होगी तो कैसे निकालेंगे। करंट को न्यूमेरिकली, थियोरेटिकली तो हम कह दिए फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, बट न्यूमेरिकली या उसको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब हुआ, चार्ज बढ़ा करंट बढ़ी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, या बेटर टू से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हुआ, यही हमारा करंट की वैल्यू होगी। तो पर सेकंड कितना फ्लो हुआ उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अब हम अगर दोनों को कंबाइन करें, यानी इसको और जो पहले बताया उस डिफिनेशन को कंबाइन करें, तो हम क्या कहेंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट एंड the magnitude of this current is equal to rate of flow of charge through the given area. Clear है, clear है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, the flow of charge in particular direction, the flow of charge in particular direction constitute electric current and the magnitude of this electric current is equal to the rate of flow of charge through cross section of conductor। क्लियर है। क्या मतलब कि अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हुआ तो इससे कितनी करंट फ्लो होगी, क्यू बाई टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, इसलिए करंट की यूनिट हुई कूलाम पर सेकंड और इसे ही हम कहते हैं एम्पीयर, यानी ए से दिखाएंगे। ठीक, यानी करंट की एसआई यूनिट क्या हुई, एम्पीयर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा फिर देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज इधर की ओर बाहर, Q1 ले लीजिए। ठीक, और माइनस Q2 चार्ज हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फ्लो हो गए। मान लीजिए फ्लो हो गए, अब होगा नहीं होगा क्या कंडीशन होगी, ये कंडक्टर सॉलिड है लिक्विड है, दैट ऑल डिफरेंट थिंग, वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट थिंग। मान लीजिए कि दोनों चार्जेस हैं और दोनों एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं,
टी टाइम में फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से, ठीक। तो देखिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, Q1 माइनस ऐसे Q1 प्लस माइनस Q2, यानी Q1 माइनस Q2, ये हो गया। टाइम कितना लगा है t, तो कितनी करंट बही होगी, Q1 माइनस Q2 बाई t। क्लियर है, एम आई क्लियर। अच्छा फिर देखिए, अगर मान लीजिए ये हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, इधर की ओर Q1 और इधर की ओर Q2 चार्ज, माइनस Q2 चार्ज, ठीक। तब अब नेट चार्ज कितना होगा, Q1, अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस और माइनस Q2, यानी Q1 प्लस Q2। कितने टाइम में फ्लो कराए हैं, t टाइम में। तो करंट इस एरिया से कितनी करंट जाएगी, Q1 प्लस Q2 अपॉन t। क्लियर है, एम आई क्लियर। यानी कितनी करंट किधर बह रही है उस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर देखिए, सपोज दैट मान लीजिए ये है, ठीक, इससे डेल्टा Q चार्ज डेल्टा t टाइम में फ्लो किया, तो इस एरिया से कितनी करंट जाएगी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t, यानी इतने इंटरवल तक इतनी करंट फ्लो की है, इतने इंटरवल तक। तो ये एवरेज वैल्यू होगी फॉर डेल्टा t टाइम, क्योंकि ये डेल्टा t इंटरवल की बात हो रही है ना। तो इस पूरे इंटरवल में पूरे इंटरवल के लिए हम कितनी करंट लेंगे, I, इसलिए ये कैसी होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होगी। किस इंटरवल में होगी, डेल्टा t इंटरवल में होगी, इन दिस इंटरवल। क्लियर, अच्छा ठीक है, इस इंटरवल में ये होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम इस इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, इफ डेल्टा t टेंस टू 0, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा डेल्टा t इंटरवल है, अगर मैं इस इंटरवल को छोटा करता चला जाऊं, देखिए छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, एकदम टेंस टू 0 करूंगा तो ये इंटरवल इस पॉइंट पे सिमट जाएगा ना। तो जब ये इस पॉइंट पे सिमट जाएगा तो हम कह रहे हैं कि इस इतने छोटे इंटरवल में बहुत छोटा चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो वो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम के उस पार्टिकुलर पॉइंट, याद रखिएगा मैं लेंथ, पाथ और रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सिस्टम फ्लो हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, तो उस टाइम इंस्टेंट पे वो उस सर्किट की कौन सी करंट होगी, इंस्टेंटेनियस करंट होगी। यानी अगर डेल्टा t 0 हो जाए, लगभग 0, इक्वल टू 0 नहीं, यानी यहाँ याद रखिएगा डेल्टा t डज नॉट इक्वल टू 0, ओनली टेंस टू 0, तो हमारी करंट कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस होगी, ठीक, इंस्टेंटेनियस करंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब लिमिट कर देंगे, डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t टेंस टू 0 कर दिया, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, और जब लिमिट लगाए हैं तो ये हो गया, यानी ये बहुत छोटा इंटरवल हो गया। अब चूंकि लिमिट लगाए तो अब लिमिट को हटाएंगे तो इन दोनों ऑपरेटर्स को चेंज कर देंगे, dq बाई dt। क्लियर है, यानी करंट इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक, अगर ये सॉलिड कंडक्टर है तो सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक, तो 101% करंट इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होगी। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई? तो हम इलेक्ट्रिक करंट में बोले थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहां पे बिना बोले वेल अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हर हाल में उसके उल्टा जाएगा, ठीक, हर हाल में उल्टा जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो पॉजिटिव अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव इधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, या अगर सॉलिड कंडक्टर की बात है तो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर देखिए हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, करंट स्केलर है या वेक्टर। अब देखिए जरा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, मान लीजिए किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, ठीक, तो क्या हम यहाँ पे 30 न्यूटन लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस एंगल पे डिपेंड करेगा। द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू डिपेंड अपॉन दिस एंगल। तो हम इन दोनों के रिजल्टेंट को 30 न्यूटन नहीं लिख सकते, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस एंगल। ठीक है, वो 30 हो भी सकता है, 30 नहीं भी हो सकता। ऑल दैट थिंग डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। यानी जो भी हमारी, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम क्लियर हो गए कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका एडिशन का लॉ अलग है, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट दिस डज नॉट फॉलो या ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती। क्या मतलब? 10 न्यूटन और 20 न्यूटन जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि 30 न्यूटन हो, ठीक, लेकिन 10 एम्पियर 20 एम्पियर तो 101% इधर 30 एम्पियर जाएगा। ठीक, अगर मैं इस तार को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दूं ऐसे, और अभी भी इसमें 20 एम्पियर ही जा रहा है, तो इधर अभी भी 30 ही जाएगा। अब यहाँ पे एंगल की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, यानी करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड दैट इज व्हाई वी ट्रीट करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो करंट को पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। ठीक है, तो डियर ऑल, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमने कहा कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, तो वो फ्लो हमें कैसे मिलेगा, हाउ एक्चुअली चार्ज फ्लोज, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, टिल देन इस वीडियो को देखिए, जो ना समझ में आए उसको पूछिए। थैंक यू।